जुल्म इतना बढ़ गया है, हम लोग वो क्राइम होता अपनी आंखों के सामने देखते हैं। वाइस चांसलर के द्वारा, वाइस चांसलर और प्रॉक्टर की शह पे एजुकेशन मिनिस्ट्री को, इस यूजीसी को एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो दोबारा कभी किसी भी महिला के साथ, किसी भी हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के स्टूडेंट के साथ, टीचर के साथ ऐसी गंदी घिनौनी हरकत करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचे। ये मैं अमित शाह साहब को सीधा सीधा मैसेज दे रहा हूँ, ये आप जो ये करवा रहे हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। हम ईडी और सीबीआई और स्वयं आपके घर का घेराव करेंगे अगर पुलिस ने 6 तारीख को हमसे जरा सी भी बदतमीजी की। अगला प्रदर्शन अमित शाह जी आपके घर पे होगा। अपनी ये जो गुंडागर्दी है इसको पुलिस के माध्यम से कराने की 6 तारीख को कोशिश मत करना अमित शाह जी, मैं आपको डायरेक्ट मैसेज दे रहा हूँ। आपको ये प्रोटेस्ट करने के अधिकार ही नहीं है, कोई और कर सकता है, आप लोग नहीं कर सकते। ये याद दिला के जो बदतमीजियां की गई उस चीज को भी, ये ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स को भी आज मेरे ख्याल से 14 दिन हो गए। तो ये धोखाधड़ी वाली जो नीति है कि आंखों में घुस के झूठ बोलने की कार्रवाई वाइस चांसलर के ऑफिस से कर सकते हैं, तो वो अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखा रहे होंगे? फर्जी डॉक्यूमेंट फर्जीवाड़ा करना, झूठ बोलना। ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग में झूठ बोल रहे हैं। तो इसीलिए तय ये हुआ है पूरे देश से, खास तौर से एक सिंघनी जो है डॉक्टर रितु सिंह, पंजाब के लोगों ने, और आज हमारे साथ आप देख सकते हैं कि जत्थेदार बाबा सुखदेव सिंह जी पंजाब से अपनी चल के फौजों के साथ आए यहाँ पे। तो क्यों आए? कि सिख कम्युनिटी अपनी बेटी के साथ ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। सिख कम्युनिटी ही नहीं, इस देश का सभी बहुजन समाज, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के सारे लोग इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि वो इस बहादुर बेटी का साथ नहीं छोड़ेंगे। एजुकेशन मिनिस्ट्री को, इस यूजीसी को एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो दोबारा कभी किसी भी महिला के साथ, किसी भी हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के स्टूडेंट के साथ, टीचर के साथ और टीचर बनने वाले एस्पिरेंट्स के साथ ऐसी गंदी घिनौनी हरकत करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचे। इसीलिए तय ये हुआ है, ये पंजाब के लोगों की कॉल है कि 6 तारीख को, आने वाली 6 फरवरी को एक ऐसा महा प्रदर्शन किया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी पे कि इतिहास में लिखा जाएगा। और जो ताले नज़र आने वाले या ना नज़र आने वाले देश की सारी यूनिवर्सिटीज़ में लगाए हुए हैं एससी, एसटी और ओबीसी के लिए, महिलाओं के लिए, उनको खोला जाएगा। और इन आतंकवादी यूनिवर्सिटी पे बैठे हुए टीचर्स की शक्ल में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, देशद्रोही और आतंकवादी जो लोग बैठे हैं उनको बेनकाब किया जाएगा। और सभी लोगों के लिए, लाखों हमारे पढ़े लिखे जो एससी, एसटी, ओबीसी के टीचर्स हैं, उनके इंसाफ के लिए 6 फरवरी को सुबह 10 बजे से गेट नंबर 4 यूनिवर्सिटी दिल्ली से बड़ा आंदोलन, बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। और इस लड़ाई को निर्णायक रूप से 6 फरवरी को लड़ा जाएगा। आप सभी से हम लोगों की ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ये अब बड़ा टेस्ट है, अगर न्याय लेना है तो 6 फरवरी को सुबह 10 बजे गेट नंबर 4 आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी पे आएँ और इस भ्रष्टाचारी, आतंकवादी, क्रिमिनल यूनिवर्सिटीज़ का जो निज़ाम है इसको भारत के संविधान की ताकत से, पीसफुल प्रोटेस्ट की ताकत से नेस्तो नाबूद कर दें। इंसाफ की लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए आप सभी लोगों को आगे आने की मैं गुजारिश करता हूं। मैं अब डॉक्टर रितु से कहूँगा कि वो आए और अपनी बात रखें। और ना ही हमारी खबर 160 दिन से किसी को बाहर पता चलती। अब 160 दिन की, आज 159th डे है इस प्रोटेस्ट का, और अभी तक आप देख रहे हो हमारे हौसले वैसे हैं जैसे पहले दिन थे। जुल्म इतना बढ़ गया है, जैसे प्राचा साहब ने बताया कि जिस जगह पे हम बैठे हैं हर दिन हम लोग वो क्राइम होता अपनी आंखों के सामने देखते हैं। वाइस चांसलर के द्वारा, वाइस चांसलर और प्रॉक्टर की शह पे, उसी जगह पे हमें उकसाने के लिए, आपने देखा बहुत बड़ी कवर किया कि जय श्री राम के नारे हमें उकसाने के लिए लगाए जाते हैं। एंटी नेशनल स्लोगन्स आरएसएस की शाखाओं में बोले जाते हैं। हमारा अपराध क्या है? हम न्याय मांग रहे हैं, ये हमारा अपराध है। जस्टिस
सिर्फ जस्टिस की गुहार लगा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो क्रिमिनल आपने अंदर रखी है उसे आप बाहर भगाएं। और वहीं की मुझे नहीं पता ये लोग डिग्रीज कहाँ से लेके आते, कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये लोग पढ़ के आते हैं। आप मीडिया के कर्मी हैं, मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके पास स्वतंत्र अधिकार है, आप जाएं वाइस चांसलर साहब से पूछें, रजिस्ट्रार सविता रॉय से पूछें, प्रॉक्टर से पूछें कि कहाँ से पढ़े हो या क्या केस की कितनी जानकारी आपको डॉक्टर रितु की 150 दिन से बैठी है। तो आप एक महिला जो वहाँ से पढ़ी और वहाँ पढ़ा रही है उसको आउटसाइडर कैसे बता रहे हो आप। और एक तरफ आप कहते हो केस सब जुडिस है, दूसरी तरफ आप ये कहते हो, मुझे तो जान के हैरानगी हुई सर कि वो उसमें क्या नाम इनका डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर जो है, जब हम मीटिंग करने गए तो वो कह रहे हैं एक ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। जब आपको हम पे ट्रस्ट है, सारी चीज़ें ट्रस्ट बिल्डिंग का आप बता रहे हो कि इसीलिए हम वापस आपके पास आए। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। इसलिए ज़रूरी है जितने भी लोग इस माध्यम से देख रहे हो ये याद रखें कि हर एक तरीके से इन लोगों ने हमसे झूठ बोला है, अपराध किया, हमें 19 तारीख को पीसफुल प्रोटेस्टर्स को डंडे तक मारे, महिलाओं को गंदे इशारे किए, पुरुष सीआरपीएफ की यूनिफॉर्म में महिलाओं को मिडिल फिंगर तक दिखाई। इसके तमाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं। हर लेवल तक वो गिरे लेकिन फिर भी हम डटे रहे। अब 6 तारीख एक अल्टीमेटम इन झूठे लोगों को दिया है जिन्हें लगता है कि हम कुछ भी करेंगे, हम ज़मीन तक से लेके कोर्ट तक सब सेट कर लेंगे, सब हमारी मर्जी से चलेगा। आप सोचो कि हमारी लड़ाई कितनी सच्ची है और कितनी मजबूत है कि उनके ऊपर कितना प्रेशर है कि एक हेयरिंग रुकवा देना, फिर सेटिंग करके कोर्ट में चीज़ें मैनिपुलेट करवा देना। खैर वो चीज़ें तो पैरेलली चलती जाएंगी, आपको टाइम बाय टाइम बता दिया जाएगा। लेकिन आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के ये एक विनती है और मैं इस चीज़ को मैं लिटरली बड़ी शुक्रगुजार हूँ अपने समाज के कि मुझे लगा था कि हमारे समाज के लोग बाहर नहीं आएंगे। शायद जिस तरीके से रोहित वेमुला हेल्पलेस थे उस तरीके से हमें भी फील करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, उमड़ उमड़ के जितना सपोर्ट, साथ, प्यार आप सबने दिया, आप निकल के बाहर आए। और मुझे यकीन है कि इस 6 तारीख की मुहिम को भी आप इतना ही सक्सेसफुल और बनाएंगे ताकि हम वहाँ से जीत कर लौटें, हार के ना लौटें। जिस तरीके से बाबा साहेब कोई भी लड़ाई उन्होंने हमेशा मेहनत से लड़ी और अधूरी नहीं छोड़ी, ये समाज भी इस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ेगा। और मुझे खुशी है आज हमारे बीच में तरना दल से बाबा जत्थेदार बाबा सुखदेव सिंह जी पंजाब से चल के आए हैं समर्थन देने के लिए। और उन्होंने आते ही मुझे ये कहा कि अब ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, अब ये लड़ाई तेरी नहीं है बेटी गुड्डी, अब ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई मेरी है। तो जब ये फार्मर्स को 13 महीने बैठे, यही बाबा जी ने कहा कि जब हम 13 महीने किसानों को जिता सकते हैं तो ये तो अपने अपने बच्चे की बेटी की बात, और बेटियां तो सबकी इज्जत होती हैं, तो अब ये लड़ाई हमारी है। बाबा जी भी बात करेंगे आपके सबके साथ, उन्होंने भी ये चीज़ कही कि अब खुलेआम हम आपको एक क्लियर कट संविधान के तरीके से ऐलान कर रहे हैं कि आप 5 तारीख तक अगर जो हमारी ये डिमांड्स है 5 इन्हें नहीं मानते तो 6 फरवरी को फिर आपसे शायद सिंह संभालने नहीं जाएंगे। और सिंह, मैं कहती हूँ सूरमा तो हर कोई है, चाहे वो यूपी से है, चाहे वो पूरे भारत के किसी कोने से, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, कोई भी, हर एक जो अम्बेडकरवादी है उसका लड़ने का तरीका अपने आप ही देखोगे। तो हमारा 6 तारीख को ऐलान है कि 10 बजे आप आएँ और देखें इनका मुखौटा कैसे आपके सामने। 6 फरवरी सुबह 10 बजे आप अपने घरों से निकल के पूरा मीडिया आए और इनका असली चेहरा जो है आप उस दिन देखेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि जत्थेदार बाबा जी एक बात बोले, मैं एक सलाह और वार्निंग दिल्ली पुलिस और सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज को देना चाहता हूँ। अगर 19 तारीख की तरह बदतमीजी की गई दिल्ली पुलिस, ये मैं अमित शाह साहब को सीधा मैसेज दे रहा हूँ, ये आप जो ये करवा रहे हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। अगर 19 तारीख की तरह दोबारा महिलाओं के साथ, हम सब लोगों के साथ बदतमीजी, अपराध कराए गए पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा, तो अगला प्रदर्शन अमित शाह जी आपके घर पे होगा। हम लोग ये बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ आप कर रहे हो वो लोग नहीं हैं, हम ईडी और सीबीआई और स्वयं आपके घर का घेराव करेंगे। अगर पुलिस ने 6 तारीख को हमसे ज़रा सी भी बदतमीजी की तो ये आप इसको चाहे तो हमारी वार्निंग समझ लो, चाहे निवेदन समझ लो, या कानूनी सलाह समझ लो। जब भारत के संविधान के हिसाब से चलने के लिए पुलिस को बोलो। अपनी ये जो गुंडागर्दी है इसको पुलिस के माध्यम से कराने की 6 तारीख को कोशिश मत करना अमित शाह जी, मैं आपको डायरेक्ट मैसेज दे रहा हूँ। और ये मैं इसमें ऐड कर दूं कि मेरा हाथ सबसे पहले मेल पुलिस ऑफिसर ने पकड़ा था, उसके बाद उन्होंने जब डर गए वो तो फटाफट फीमेल को बुला के उसके हाथ में पकड़ाया। तो ये चीज़ है कि ये दलित महिलाओं की बिल्कुल इज्जत नहीं करते, ये जानबूझ के हम लोगों को टारगेट करते हैं। और मिडिल फिंगर दिखाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि जिस तरीके से हमने खाली सुना ही है कि
आप लोगों को शायद ये चीज़ें हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो जिनको फैंटेसाइज वो लगती हो, ये झूठी चीज़ें लगती हो कि महिलाओं का अपहरण होता है, रेप होता है, और आधे से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो इस तरीके के गंदी मनुवादी विचारधारा के मिले होते हैं। उस दिन हमने वो गंदा नज़ारा अपनी आंखों से देखा कि वाकई में ये लोग दलित महिलाओं की स्थिति क्या समझते हैं, कि अगर कोई महिला अपने हक अधिकार के लिए बोल रही है तो उसको ये गंदे गंदे इशारे करेंगे, डेरोगेटरी वो मतलब जुबान लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ये ध्यान में रखें कि अब की बार ऐसी फौज लगाएं जो बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से हमारे साथ पेश आए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।